जीवन में हमें कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ संकल्प, कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ मर्यादाएं निर्धारित कर लेनी चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके 1 घंटा मुझे योग ही करना है, चाहे कितना ही बड़ा दायित्व मुझ पर हो। मुझ पर भी सैकड़ों हजारों दायित्व हैं, लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर के, ब्रह्म में अवस्थित होकर के 1 घंटा योग कम से कम करना है। वैसे मेरा तो अधिक ही हो जाता है, लगभग सुबह 5 बजे से लेकर के और 8 बजे तक ये मेरी दिनचर्या है पूरी, कि ये योग का काल है। इस समय योग करना और दिन भर मुझे अपना कर्म योग करना है। जो ऐसे जिएंगे सुबह 4 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक, योग और कर्म योगमय जिनका जीवन होगा, कपालभाति कर लीजिए लय के साथ, फिर उनके जीवन में सब प्रकार का सुख, सब प्रकार की समृद्धि, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, शांति, सफलता, जिसके पीछे ये दुनिया दीवानी है, वो सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, उपलब्धियां, ये तो अपने आप होंगी। बस आप सुबह उठ करके आंखें बंद करके ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के, ब्रह्म में, भगवान में, ईश्वर में, परमात्मा में तल्लीन होकर के, तदाकार होकर के, एकाकार होकर के ये प्राणायाम करना। और मैं कह रहा था, ब्रह्म ही अंतिम शाश्वत नित्य सत्य। ये जो कुछ हमें दिख रहा है ये तो ब्रह्म की रचना है, ये तो ब्रह्म की कृति है। इस ब्रह्म की कृति को ही प्रकृति, प्रमाने उत्कृष्ट, कृति माने रचना, क्रिएशन। दिस होल यूनिवर्स इज एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। ये तो भगवान की अभिव्यक्ति है। इस प्रकृति को भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान की माया, भगवान की कृति, भगवान की रचना, ऐसे करके हमारे शास्त्रों में संबोधित किया है। इस काया से लेकर के इस पूरी माया में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म तो है। तो ऐसे ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आराधना करते हैं। तो फिर हमारे भीतर से ब्रह्म प्रकट हो जाता है, अर्थात हमारे मस्तिष्क से ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान की मूल स्रोत स्वयं भगवान। बुद्धि के 8 रूप कहे हैं शास्त्रों में, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। और जो योगाभ्यास नहीं करता उसके भीतर अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य, दरिद्रता, ये उसके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो योग से धर्म, धर्म माने जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, जो व्यक्ति और वस्तुओं से लेकर के इस पूरी समष्टि के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, वो धर्म। तो जो योग करते हैं वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वो एक आदर्श पिता का, आदर्श माँ का, आदर्श संतान का, आदर्श गुरु का, आदर्श शिष्य का, आदर्श नागरिक का धर्म निभाते हैं। जैसे इस सारी सृष्टि अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व का नियम से निर्वहन कर रही है, सारी सृष्टि
जिस प्रयोजन के लिए प्रभु ने जिसको बनाया है, सूरज चांद धरती आसमान से लेकर के ये सौरमंडल और इससे आगे ये इतना बड़ा अस्तित्व, अभी तक तो इसको कोई जान भी नहीं पाया है, कोई पहचान भी नहीं पाया है। ये सारी सृष्टि अपना अपना उत्तरदायित्व ठीक से निर्वहन कर रही है, तो हम भी अपना उत्तरदायित्व संबंधों से लेकर के और संसार में, चाहे कृषि का दायित्व है, चाहे व्यापार का, चाहे नौकरी का, चाहे अनुसंधान का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, योग, स्पिरिचुअलिटी, सोशल, इकोनॉमिक फील्ड, किसी भी क्षेत्र में चाहे जीवन की हमारी जो भी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उसको हम ठीक से निभाते हैं। ये है, ऐसी बुद्धि हमें योग से मिलती है। फिर से सुनना, बुद्धि के ये 8 रूप हैं, 4 उसके सही रूप है। जो योग करते हैं उनकी ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है, उनकी धर्ममय बुद्धि होती है। दूसरा बुद्धि का रूप है ज्ञान, प्रकाश, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई गफलत नहीं, कोई शक नहीं। शक, संदेह, भ्रम, उलझन, कंफ्यूजन्स, आम भाषा में बोला जाता है बहम। बोलते हैं भाई बहम की कोई दवाई नहीं है और सब चीजों की दवाई है। योगी के मन में कोई बहम नहीं होता। बहम, भ्रम, उलझन, कंफ्यूजन्स, निर्भ्रांत हो जाता है योगी, उसको सब कुछ साफ साफ दिखता है। कितनी बड़ी बात है कि हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन्स ना हो, कोई गफलत ना, कोई बहम ना हो, कोई संशय ना हो। तो इसको कहते प्रकाश की स्थिति, ज्ञान की अवस्था, विद्या की अवस्था। इसको ही बोलते तत्व ज्ञान। इसी को बोलते हैं प्रस्थानत्रयी में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, पराविद्या। क्या बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है जीवन की। योग से हमारा जीवन धर्ममय हो जाएगा, योग से हमारा जीवन ज्ञानमय और वैराग्यमय हो जाएगा। ज्ञान होगा तो कोई आसक्ति नहीं रहेगी, देहासक्ति, भोगासक्ति, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, संबंधों में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, बाहर की इस संपूर्ण दृश्य में जब हम एकाकार हो जाते हैं ना, इसको अस्मिता क्लेश बोलते हैं। सबसे बड़ा भयंकर क्लेश है। इसी से अहंकार उत्पन्न होता है और इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने स्वरूप में, अर्थात जब दृष्टा और दृश्य का, दृक् दर्शन शक्ति रेकात्मिता यो अस्मिता, दृष्टा और दृश्य का, साधन और साध्य का भेद खत्म हो जाता है और हम तद्रूप हो जाते हैं देह के साथ में, देह के भावों में, इंद्रिय और इंद्रियों के भावों में, मन और मन के भावों में, प्रवाहों में, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। व्यक्ति और वस्तु, उनके साथ हम जब एकाकार हो जाते हैं, ये राग है। और इस राग, इस आसक्ति का मिटना, यही वैराग्य, विवेक से ही, ज्ञान से ही ये होता है। राग हट जाता, आसक्ति मिट जाती है। इसी को बोलते हैं वैराग्य। राग नहीं होना, आसक्ति नहीं होना, निष्काम होना, निर्लोभ होना, निर्द्वंद्व होना। निष्काम, निर्लोभ, निर्द्वंद्व, निर्वैर, निर्भय, निर्विकार, निर्विचार, निश्चिंत, कितनी ऊंची अवस्था है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ है स्थिरमति होना। श्रद्धेय गुरु जी भी इस बात को बार बार कहते हैं,
शास्त्रों में भी इस बात को बार बार कहा, मैं भी इस बात को बार बार अनुभव करता हूं और आप भी अनुभव करेंगे। यदि आपकी बुद्धि स्थिर है, आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, तो आप कुछ भी कर लेंगे जिंदगी। और एक क्षण में कुछ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ध्येय पर आप केंद्रित हैं और आपकी बुद्धि, आपका संकल्प, बस जो निर्णय किया, जो निश्चय किया, उसमें टिक गए आप। संकल्प में विकल्प उत्पन्न ना होना, यह है ऐश्वर्य। और इसी से दुनिया की सारी सफलताएं मिलती हैं कि जो एक बार आपने सही निर्णय किया, उस निर्णय से डिगना नहीं, अविचलित, अच्युत, अटल। विकल्प रहित संकल्प, ये है बुद्धि का सबसे बड़ा ऐश्वर्य। यह संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य, जीवन का सबसे बड़ा ऐश्वर्य, कि आपको अपने संकल्प से आंधी और तूफान और सारी दुनिया की चुनौतियां, चाहे जग बैरी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो, और तब भी आपको आपके संकल्प से कोई डिगा ना सके, ये है सबसे बड़ा ऐश्वर्य। और जिसके जीवन में ऐसा ऐश्वर्य होता है, वो जीवन में कभी भी असफल, कभी भी दुखी, कभी भी अशांत, कभी भी निर्बल, दरिद्र नहीं हो सकता। इसी मंच से जब पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए अभी आदरणीय मोदी जी आए, तो बोले बाबा के पास में एक बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। बोले वो आचार्य बालकृष्ण जी के पास में नहीं है। तो मेरे पास आचार्य जी बैठे थे। आचार्य जी सोचने लगे, आयुर्वेद का तो मैं सबसे प्रामाणिक आदमी हूँ, ये बाबा जी कौन सी जड़ी बूटी ले आए। तो मोदी जी कहने लगे, बाबा के पास में संकल्प की जड़ी बूटी है। तो कुछ समझ में आई बात। चलो बहुत देर होगी प्राणायाम करते करते, अब थोड़ा सा आपको इस दुनिया में ले आते हैं। अभी थोड़ा ब्रह्म में आपको प्रतिष्ठित कर रहे थे। योग से क्या होगा ये आपको बता रहे थे। 4 चीजें मिलेंगी योग से। क्या बताया था भैया? पहली बात क्या बताई थी, बोलो जरा। ए बहनों आप ही बता दो, इनको तो पता ही नहीं, कहीं पता नहीं कहाँ लगा हुआ इनका मन। तो हाँ, पहला सब ऐश्वर्य क्या बताया? धर्म दूसरा, ज्ञान तीसरा, वैराग्य और चौथा ऐश्वर्य। इतना अच्छा बताया इन्होंने, आप भी याद कर लो। क्या बताया था अब आप बोलो जरा जोर से। धर्म दूसरा, ज्ञान तीसरा, वैराग्य चौथा, ऐश्वर्य क्या बताया था अभी मैंने? अरे अभी तो बोला था। ऐश्वर्य का मतलब है बुद्धि हमारी विचलित ना हो, संकल्प में विकल्प ना आए, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। गुरु में, शास्त्र में, भगवान में, अपने कर्तव्य में हम अविचलित रहे, अडिग रहे, अटल रहे। एक क्षण के लिए भी हम डिगे नहीं, डिग जाते हैं हम। ये योग से प्राप्त होगा आपको। ऐसी बुद्धि, ये बुद्धि के ऐसा विवेक, ऐसा प्रकाश, कुछ भी बोलो इसको, ये संपत्ति आपको। और योग नहीं करोगे तो अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य, सब प्रकार की दरिद्रता। अरे योग से तो क्या नहीं होता। योग से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ की सारी सेवाएं हैं। योग से क्या होता है इसका प्रमाण स्वामी रामदेव और स्वामी रामदेव का जीवन है। मैं जो कुछ हूँ योग और योग का परिणाम हूँ, योग और योग का परिणाम।
हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आप भी सुबह सुबह योग करो और दिन भर कर्म योग करो, तो आपके जीवन में भी वो सब कुछ होगा जिसके लिए ये दुनिया के लोग पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं और मिलता कुछ नहीं। फिर दुखी, अशांत, दरिद्र, रोगी। अरे योग करेंगे तो दुनिया में कोई रोग तो होगा ही नहीं, कोई तनाव रहेगा ही नहीं, कोई नशा रहेगा ही नहीं। अपने आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, सब नशा अपने आप छूट जाता है, इच्छा ही नहीं होती उसको करने की। अरे देह तो देवालय, शिवालय, भगवान का मंदिर है, मैं इसको दूषित नहीं कर सकता बीड़ी, सिगरेट, शराब डाल करके। हाँ, इस देह को मैं शमशान कब्रिस्तान नहीं बना सकता, ये तो भगवान का मंदिर है। बाहर के मंदिरों में हम कितनी पवित्रता रखते हैं, अरे वो तो जड़ मंदिर हैं, वहाँ की प्रतिमाएं जड़ हैं, वो देखती नहीं है, वो सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, खाती पीती नहीं है, चाहे हम कितना ही भोग लगा लें। लोग भगवान के मंदिर में घंटी बजाते हैं और घंटी बजा के खुद खा जाते हैं, बोले भगवान को भोग लगा दिया। सच्ची बात है। देखो, ये तुम्हारा जो देह है ये सच्चा देवालय है, ये चलता फिरता भगवान का मंदिर है, तुम स्वयं ब्रह्म हो। बाहर के मंदिरों में कितने लोग भोग लगाते हैं, कितने प्रकार से पूजा पाठ आराधना भक्ति करते हैं, और अपने चलते फिरते देह रूपी देवालय में जिसमें स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, भंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परों को खोल लीजिए। बताओ, कोई बाहर के मंदिरों में गाय, भैंस, बकरे, मुर्गे काट के रख दे, आपको कैसा लगेगा? आप उस मंदिर में जाओगे? तो बताओ, बाहर के मंदिर में आप गाय भैंस नहीं काट करके रखते, तो भैया अपने भीतर ये मुर्गा, मुर्गी, भैंसा, बकरा कैसे डाल सकते हो? फिर बाहर के मंदिर में आप दारू की बोतल नहीं रखते। वैसे कुछ लोग तो इतने बेवकूफ़ हैं, उन्होंने एक दारू वाला ही देवता बना रखा है, भैरव देवता। ये तो आदमी ना अपने शातिरबाजी करता है, ये आदमी जो है ना शातिराना हरकतें करता है, कायराना हरकतें करता है, बेवकूफ़ी करता है। भगवान के मंदिर में आप लड्डू तो चढ़ाते, लेकिन भगवान के मंदिर में अंडा नहीं चढ़ाते। तो जब भगवान जी पे अंडा नहीं चढ़ाते हो तो अपने भीतर क्यों चढ़ाते हो भाई? तो जो योगी होता है वो मांसाहार नहीं करता, वो शरीर को, देह को कब्रिस्तान, शमशान नहीं बनाता। जो योगी होता है वो कोई नशा नहीं करता, उसको ये अनुभव हो जाता है कि ये देह तो देवालय है, शिवालय है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, ये अयोध्या, इसमें रहने वाला आत्मा मैं ही राम हूँ, मैं ही सीता हूँ, मैं ही गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, सब मैं ही हूँ। तो अपने भीतर मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो अपने भीतर वो कोई भी एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं आने देता, एक कण भी गलत आहार का अपने अंदर नहीं जाने देता। इतना वो शुद्धता में, पवित्रता में, सुचिता में, दिव्यता में जीता है योगी। इसलिए मैं कहता हूँ, योग से क्या होगा ये प्रश्न नहीं, अब योग से क्या नहीं होगा, ये है बड़ी बात। क्या नहीं हो, सब कुछ होगा। और अब तो पूरी दुनिया इस योग को स्वीकार कर रही है। हाँ, दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेंगे ना, इसी से उद्धार हो जाएगा। सारी दुनिया को हेल्थ चाहिए, और ये बिना पैसे के हेल्थ मिलती है योग से। सारी दुनिया को वेल्थ चाहिए। जो सुबह सुबह योग करेगा और दिन भर कर्म योग करेगा तो वेल्थ मिलेगी ना। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। सारी दुनिया को पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। योग की सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, सबको सक्सेस चाहिए लाइफ में। जो कुछ चाहिए वो सब योग से मिलेगा। इसलिए योग एक सामान्य विद्या नहीं, ये सबसे ऊंची विद्या है। इसी को ब्रह्म विद्या कहा है, अध्यात्म विद्या कहा है, परा विद्या कहा है, माने सबसे उत्कृष्ट विद्या। इस योग को इसी भाव चेतना से हम करें और कराएं, और योग करते कराते कराते फिर
चाहे हम उद्योग चलाएं, फिर जो भी हम करें वो शुभ ही होगा, शुभ ही होगा हमारे जीवन में। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करते करते आपको ये बात बता रहे थे कि योग हमारा मूल है। ये जो पतंजलि योग पीठ के इतने कार्य हैं, इन सब के मूल में योग है। इस योग के बाद ये उद्योग है, योग के बाद ये सारा कर्म योग है, और उसका ही परिणाम है ये संस्था, ये संगठन, ये इतना बड़ा विस्तार, ये सब योग का है। इसलिए मैं कहता हूं पतंजलि योग पीठ का मूल योग है, अध्यात्म है। और अब ही हमने सभी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है, जो मुझसे प्रीति करते हैं, मेरे प्रति जो श्रद्धा भक्ति निष्ठा विश्वास रखते हैं। मैंने कहा एक ही संकल्प लेकर के जाओ, सब पूरे संगठन के लाखों करोड़ों भाई बहनों को, और जो करोड़ों भाई बहन आस्था के माध्यम से भी हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सबको भी मैं एक ही बात कहता हूँ, योग करना एवं कराना तथा योग एवं अध्यात्म का प्रचार करना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य। यही हमारा राष्ट्र धर्म है, यही हमारा सेवा धर्म है, यही हमारा अध्यात्म धर्म है। ये एक कार्य इतना बड़ा है, बस ये हो जाए तो फिर सारी अव्यवस्था अपने जीवन की, सारी अव्यवस्था हमारे कार्यों की दूर हो जाएगी, जीवन भी अनुशासित होगा। इंडिविजुअल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम डिसिप्लिन्ड होंगे, योग शक्ति से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी। अभी आपको बता रहे थे, बिना योग के अनुशासन के चाहे जिसका शासन हो, आजकल लोग रोज ऐसी खबरें चला रहे हैं, और यूपी में खास करके, योगी जी ये भी देखो, योगी जी ये क्या हो गया, योगी जी ये क्या हो गया। अरे ये योगी गड़बड़ नहीं कर रहा, ये सब भोगी गड़बड़ कर रहे हैं। वो योगी योगी को कोसते रहते हैं, योगी जी ये ऐसा, यहाँ रेप क्यों हो गया, योगी जी यहाँ हत्या क्यों होगी, योगी जी यहाँ अपहरण क्यों हो गया। अरे योगी नहीं कर रहे, सब भोगी कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, चाहे एमएलए एमपी सीएम कोई हो, पीएम कोई हो, चाहे जिसका शासन हो, जब तक योग का अनुशासन नहीं होगा, कोई भी शासन देश को ठीक नहीं कर सकता।